साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। जैसा मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, जिसका शीर्षक था मैं वो नहीं हूँ। और अगर आप उस बात को समझ गए हैं तो मैं उससे आगे की बात आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये बात भी आपके समझ में आ गई तो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही हल कर दोगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की जो मीटिंग है, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो के अंदर 3 सवाल हैं। और ये 3 सवाल मैं आपको बताऊं तो मैं लगभग दोस्तों लगभग 17 सालों से मैं ये सवाल लोगों से पूछ रहा हूं। और लगभग मैं 100% तो नहीं कहूँगा, 99% लोगों के जवाब वही हुए हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 सवाल ऐसे हैं जो आपके अवचेतन मन में बहुत गहरे में बैठे हुए हैं। और ये 3 सवाल कितने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इनको कितना बुरा बना लेते हैं लोग, अधूरी जानकारी की वजह से, किसी गाइडेंस की वजह से, ना होने की वजह से। इसलिए वे अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि वे 3 सवाल कौन से हैं। और वे 3 सवाल जब आप खुद जानेंगे ना, तो वे इतने असाधारण है कि आज तक कभी गौर ही नहीं किया। क्यों? कभी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कभी किसी आपके साथी ने, ना कभी आप किसी मेंटर ने। मैं आपसे पूछने वाला हूँ वे 3 सवाल। और मेरी ये भी गारंटी है कि ये सवाल आज तक आपसे किसी ने पूछे नहीं है। शुरू करें। एक बार आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी अपना कोई एक नाम रख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं उस नाम से आपको संबोधित कर सकूं, ताकि आप उन सवालों के साथ खुद को जोड़ सके। मैं आप सभी साथियों का नाम थोड़ी देर के लिए मोहन रख देता हूं, ठीक है। आप सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, महिला वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फील्ड के बंदे हैं, जो भी साथी हैं, एक बार आप समझ लीजिए कि आप सभी का नाम मोहन है। और मैं मोहन से एक सवाल पूछता हूँ। आप इस वक्त मोहन है, ठीक है। आप इस वक्त मोहन है, तो मोहन से मेरा एक सवाल है। क्या आपकी सोच, आपकी जिज्ञासा, आपकी विचारधारा सबसे अलग है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोहन जी, क्या आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी जिज्ञासा सबसे अलग है? जवाब आएगा, मैंने तीनों जवाब इस पेपर पे लिखे हैं। जवाब आएगा दोस्तों यस, हाँ। आपका भी यही जवाब है, आपका भी यही जवाब है, हाँ। अजीब बात है, इससे पहले किसी ने नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है। सवाल नंबर 2, आपकी सोच अगर अलग है, विचारधारा अलग है, आपकी जिज्ञासा अलग है, तो क्या वो सही भी है? अलग तो है, लेकिन क्या सही भी है? रिपीट जो है आपका जवाब आएगा यस, हाँ। और तीसरा सवाल है, वो इन दोनों सवालों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी सोच अलग है, जिज्ञासा अलग है, विचारधाराएं आपकी अलग हैं, और वो सही भी है, तो मान्यवर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने क्या अलग किया है? अब तक आपने क्या अलग किया है? तो दोस्तों, तीसरा जवाब आएगा जो मैंने पेपर पे लिखा हुआ है। वो जवाब है दोस्तों, अभी वक्त लगेगा। अभी वक्त लगेगा, राइट? यही जवाब है ना, कि अभी वक्त लगेगा। बड़ी अजीब बात है। जब ये मुद्दा पहली बार मेरे सामने आया था तो मैंने इस बात को बड़े गहरे में सोचा था। उस समय इतना विवेक नहीं था। अगर बात करें 15-17 साल पहले की, तो उस समय इतना विवेक नहीं था, तो सोचते थे कि शायद मैं ही ऐसा सोचता हूँ। लेकिन जब पब्लिक के बीच में गए, लोगों से बात की, तो पता चला कि हर व्यक्ति इसी बात का शिकार है। वो ये सोचता है कि वो अलग है, उसको लगता है कि वो सही है। और जब उससे बात करते हैं ना कि भैया फिर अलग किया क्या, तो उसके एक जवाब मिलेगा, सर अभी तो उसके लिए टाइम लगेगा, अभी मैं प्रोसेस में हूँ, अभी तो मैं प्रक्रिया में हूँ, अभी तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, करने की सोच रहा हूँ, अभी जो प्लानिंग चल रही है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं पर्सनली बिजी हूँ, इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, आपको अगर लगता है कि ये समस्या आपकी है तो नो, गलत लगता है आपको। ये समस्या सभी की है, हर व्यक्ति इसी बात का शिकार है। पहले तो उसको लगता है कि वो सही है, फिर उसको लगता है वो अलग है, और फिर उससे हम पूछते हैं कि क्या, कब तक हो जाएगा कुछ, तो वो कहेगा कि अभी समय लगेगा। और एक अजीब बात और बताऊं मैं आपको इसके अंदर, अगर आप इस सवाल को किसी 22 साल के लड़के से पूछेंगे तो उसका भी सेम जवाब मिलेगा। अगर आप किसी 40 साल के बंदे से पूछेंगे तो उसका भी जवाब आपको सेम मिलेगा। और किसी 50 साल के व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि जी अभी वक्त लगेगा, अभी प्रोसेस में है। या कि हो सकता है कुछ लोग हार गए हो, और ज़िंदगी की दौड़ से बाहर आ गए हो, तो वे कहेंगे यार भाई कुछ नहीं है, सब ओके है, ठीक है, जैसा है, दाल रोटी गुजारा हो गए, बच्चे नौकरी लग गए, ब्याह कर दिया, अब मैं रिटायर हो गया। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन सारी उम्र नहीं रहता है। जो जोश, जो मोटिवेशन, जो काम करने की शक्ति आपके अंदर अब है ना, ये सारी उम्र नहीं रहेगी। एक समय के साथ ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और जब चली जाएंगे तो उसके साथ ये विचारधाराएं, ये सही, ये गलत, ये सब चला जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे घुटने टेक देते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि दोस्तों हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है, हम किसी को मेंटर नहीं मानते, हमें नहीं पता कि अगर सही है तो उस सही को हमें सही करना कैसे है, अगर हमें कुछ डिफरेंट करना है तो हमें क्या रोड मैप बनाना है। हम समय निकालते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, हो जाएगा, करेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। अब दोस्तों 2 3 4 5 6 साल 10 साल लगा देते हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, एज बढ़ जाती है और वो सिस्टम नहीं रहता है, सोसाइटी नहीं होती है, तो क्या होता है दोस्तों, होता ये है कि हम उस ट्रैक से बाहर हो जाते हैं। ये 3 सवाल ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनसे इनको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ आपके लिए अच्छा कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं होती है। इस गाइडेंस ना होने की वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ऐसा कुछ है तो आइए, बैठिए, बात कीजिए और उस चीज़ का आपको समाधान यहाँ पे मिलेगा और हर चीज़ की आपको यहाँ पे फिर रोड मैप मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम अपने लिए सख्ती कैसे बनाएं, अपनी ज़िंदगी को उससे बेहतर कैसे करें। हमारा मकसद यही है कि जो भ्रम आपके दिमाग में बैठे हैं उन भ्रम को हम आपके दिमाग से बाहर निकालें। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये 3 सवाल जो हर इंसान के हैं, ठीक है, और वो किस तरह से इनके साथ इनकी उलझन में उलझा रहता है, और अगर वो समय से उलझन से बाहर ना आए तो अपना बहुत सारा प्रीशियस समय वो इसमें है ना बर्बाद कर देता है। तो हम आपकी मदद करेंगे इन सारी चीज़ों से बाहर आने में। मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आप इस बात को अगर आपको अच्छी लगती है तो इस बात को शेयर कीजिए अब अपने साथियों को, ताकि वो भी इस तरह के भ्रम से बाहर आएँ। जी साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।